हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हाजिर है एक नए लेक्चर के साथ। टाइटल देख ले, हाउ टू टीच चिल्ड्रन। बच्चों को हम इंग्लिश किस तरह सिखा सकते हैं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा ग्रामेटिकली या है बच्चों को सिखाएंगे, वो टफ पॉइंट जो है वो सिखाएंगे, उसकी मिस्टेक ज़्यादा निकालेंगे तो बच्चा फिर वो कंफ्यूज हो जाता है, वो चीज़ें आसानी से सीख नहीं पाता। तो एक अच्छी टीचर की क्वालिटी ये होती है और उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो चीज़ों को इतना इजी करे कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा जो है वो भी कुछ सीख ले क्लास के दौरान। तो एक सेंटेंस आपने ज़्यादा तर जो टीचर है आपने देखा भी, बल्कि क्या आपने इस तरह की होमवर्क या क्लास वर्क दी भी होगी कि ये वर्ड जो है अपने सेंटेंसेस, अपने जुमलों में इस्तेमाल करो। ज़्यादातर ये इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, आपकी जितनी भी लैंग्वेजेस है वहाँ ये इस तरह का क्या है छोटा सा टास्क बच्चों को दिया जाता है। तो इसी तरह अब करना आपको क्या है, अगर आप डायरेक्टली एक वर्ड देंगे बच्चे को, वो एक दो सेंटेंसेस आप बना लेते हैं, मोस्टली टीचर इसी तरह करते हैं, बाकी फिर स्टूडेंट्स कर लेते हैं। तो स्टूडेंट क्या कर लेते हैं, कोई एक बच्चा कर लेता है, बाकी वो सारे स्टूडेंट उसी से क्या है कॉपी पेस्ट का काम कर लेते हैं। और स्टूडेंट की जो समझ है या उसकी अपनी जो क्रिएटिविटी है, वो क्रिएटिविटी या क्रिएशन उसकी खुद क्या है वो रह जाती है, वो नहीं बन पाती। तो उसका आसान तरीका क्या है, पहले आपने ये वर्ड उनको समझाने हैं, फिर उसके बाद कुछ ही आसान से वर्ब आपने लिखने हैं, उसके बाद आपने एक वर्ड दो या जितने भी वर्ड्स है वो आप देंगे, तो फिर वो बच्चे के लिए आसान होगा। कोशिश ये करें कि यह जो है वो वर्ड्स दे या ऐसे नाउन्स दे के वो बच्चे रियल लाइफ में उन्होंने वो देखे हो, उन्होंने एक्सपीरियंस किया हो। जिस तरह एप्पल है, मैंगो है या कार है, तो ये वर्ड जो है ये बच्चे ये चीज़ें उन्होंने देखे होते हैं, वो इंटरेस्टिंग है उनके लिए, तो वो दिलचस्पी ज़्यादा लेंगे। तो आपने क्या करना है, आई का लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है मैं, वी का मतलब है हम, एक से ज़्यादा या अकेले मैं, यू इसका मतलब है कि तुम, जिस तरह हम इशारा करते हैं सेकंड पर्सन इसे कहते हैं। दे, शी और ही, तीनों की मानी एक है, लेकिन ये समझ ले कि दे जो है ये एक से ज़्यादा के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। वो दो लड़के भी हो सकते हैं, दो लड़कियां भी हो सकती है, या एक लड़की एक लड़का, इसी तरह ग्रुप हो सकता है। तो जब हमें ये किसी को बताना हो कि वो लेकिन एक से ज़्यादा हो, तो वह हम दे लगाएंगे। शी जो है ये गर्ल या लड़की के लिए इस्तेमाल होगा, और ही जो है ये हम प्योरली लड़की के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो होप दैट ये आपको समझ आ गया। अब वर्ड्स ये है, लाई का मतलब है पसंद करना, गिव का देना, बाई का मतलब है पैसे देकर कुछ चीज़ खरीदना, रन का मतलब है दौड़ना, वॉक वॉक का मतलब है चलना। यह तब आप समझ गए। अब आपकी मेन चीज़ क्या है, ये है एप्पल है, मैंगो है, कार है। अब इसे हमें जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो एग्जाम्पल के थ्रू आप समझाएंगे। पहले आप एक खुद कर लेंगे, जिस तरह एक वर्ड मैंने इससे लिया, इस ग्रुप से, ग्रुप नंबर 1 से, ये ग्रुप 2 है और ये ग्रुप 3 है। तो मैंने यहाँ लिखा आई। अब दूसरी ग्रुप की बारी है, तो मैं यहाँ से लेता हूँ लाइक, आई लाइक इन एप्पल। ये आपने कर दिया। बाकी आप स्टूडेंट्स को क्या है एक प्लेटफॉर्म मिल गई या एक राह उनके लिए आपने हमवार कर दी। तो अब वो क्या है, बच्चा आगे खुद बना सकता है। अब वो क्या कर लेगा, वी लेगा, वी लाइक इन एप्पल। मैं एप्पल या सेब पसंद करता हूं, हम सेब पसंद करते हैं। इस तरह का आप सेंटेंसेस आप उसे दे सकते हैं या आप उसे समझाएंगे। अच्छा, एक पॉसिबिलिटी है, एक नहीं बल्कि दो पॉसिबिलिटी है, स्टूडेंट्स वो इस तरह कर सकते हैं। जिस तरह वो यहां से एक वर्ड लेगा या यहां से, जिस तरह ही ईट
a car। अब इस तरह की गलती स्टूडेंट कर सकता है, लेकिन छोटे बच्चे हैं, एक अब उसने क्या गलती की, कार की, क्योंकि कार तो खाया नहीं जा सकता। दूसरी गलती जो हम एस और एस की रूल जो पढ़ाते हैं वो, तो आपने यह फोकस नहीं करना। इस तरह अगर एक बच्चा लिख लेता है तो आप उन्हें उसे क्या है राइट कंसीडर करना है। क्यों? क्योंकि अगर इतनी डिटेल में आप जाएंगे तो बच्चा फिर कंफ्यूज हो जाएगा। एक बार वो ये स्ट्रक्चर सीख ले, बाकी वो फिर खुद कर सकता है। ये जब सीखे तो दूसरी क्लास में आप फिर उन्हें बता सकते हैं कि ये मैन वर्ब जो है, इन दो वर्ड के साथ हमें मैन वर्ब के साथ फिर एस या एस लगाना है। क्योंकि अगर आप ये बताएंगे तो फिर आपको ये भी बताना पड़ेगा कि हम एस कहाँ लगाते हैं और ई एस कहाँ लगाते हैं। उसके लिए कुछ वर्ड्स आपको सिखाने होते हैं, फिर उनके अलग रूल होंगे, तो फिर क्या होगा, बच्चे को आप कंफ्यूज करेंगे। इतना सारा नॉलेज आप एक साथ उन्हें देंगे तो फिर मसला क्रिएट हो सकता है, आप ही नहीं समझा पाएंगे और वो भी नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि क्लास के दौरान जब आप कुछ सिखा रहे होते हैं, स्टूडेंट अगर वो सीख पाले तो फिर आपको क्या है, थोड़ी इंकरेजमेंट मिलती है, आप क्या है हौसला आपको मिलता है, फिर मज़ा भी आता है पढ़ाने में। लेकिन अगर स्टूडेंट समझ नहीं पाते तो फिर टीचर जो क्या है विद इन 10 मिनट वो बोर हो जाता है, फिर क्लास का मज़ा जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये पॉसिबिलिटी है, इस तरह की गलती स्टूडेंट कर सकते हैं। अब ये क्या है, यू ले ले से यहाँ से, बाय ले ले, यू बाय अ कार, अब ये सही है। दे ले ले, दे बाय अ कार। तो इसी तरह की क्या है वो कर सकते हैं। 6-7 अल्फाज ये है, 6-7 अल्फाज ये होंगे, तो इसी तरह वो 6-7 जुमले जब बनाएंगे तो स्टूडेंट्स क्या है आसानी से ये स्ट्रक्चर उनको याद होगा, और फिर वो स्पीकिंग भी इसी की कर सकते हैं और ग्रामर भी उनको समझ आ जाएगी। आई लाइक